अब हम लोग भारत में उपजाए जाने वाले प्रमुख फसलों के बारे में जानेंगे। प्रमुख फसलें, भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। भारत में लगभग 51 प्रमुख खाद्य एवं अखाद्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। खाद्य फसलों में धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी एवं दालें प्रमुख है। अनाजों के अतिरिक्त फसलों में गन्ना, तिलहन, चाय, कॉफ़ी एवं विभिन्न प्रकार के फलों एवं सब्जियों की कृषि प्रमुखता से की जाती है। अखाद्य फसलों में रबर, रेशेदार फसलें, कपास, जूट आदि प्रमुख है। बच्चों, अब हम लोग सभी फसलों के भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। जैसे चावल की भौगोलिक परिस्थितियां। चावल हमारे देश की सबसे अधिक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, जिस पर भारत की आधी से अधिक आबादी निर्भर करती है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। विश्व के 22% चावल क्षेत्र भारत में ही है, जबकि भारत के कुल कृषि भूमि के 23% भाग पर चावल बोया जाता है। चावल की कृषि के लिए औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। चावल के लिए वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। चावल के लिए उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। जलोढ़ मृदा, डेल्टाई मृदा तथा बाढ़ का मैदान इस प्रकार की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। चावल की कृषि में श्रमिकों की काफ़ी आवश्यकता होती है। चावल के मुख्य उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, असम है। इसके अलावा भी देश के अन्य भागों में पंजाब, हरियाणा में चावल की कृषि प्रमुखता से की जाती है। पंजाब एवं हरियाणा में चावल की कृषि वाणिज्यिक कृषि के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग गेहूं के भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में जानेंगे। चावल के बाद गेहूं हमारे देश की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। भारत गेहूं का विश्व में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गेहूं बोते समय तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। गेहूं के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए हल्की मृत्तिका मिट्टी, दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त मानी जाती है। गेहूं की कृषि मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में प्रमुखता से की जाती है, जहां देश के कुल उत्पादन का 2/3 गेहूं उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में भी गेहूं प्रमुखता से बोया जाता है। बच्चों, अब हम लोग मोटे अनाज के बारे में पढ़ेंगे। मोटे अनाज को गरीबों का भोजन माना जाता है। इसके अंतर्गत ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी की कृषि की जाती है। मोटे अनाज में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होता है। मोटे अनाज की कृषि वर्षा पर निर्भर रहती है। बच्चों, अब हम लोग सबसे पहले ज्वार के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में चावल और गेहूं के बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। ज्वार के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। ज्वार सिंचाई के लिए वर्षा आधारित होती है। महाराष्ट्र ज्वार उत्पादक राज्यों में प्रमुख है, जहां कुल उत्पादन का 51% ज्वार उत्पादित किया जाता है। अन्य उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा पंजाब है। बच्चों, अब हम लोग बाजरा के बारे में जानेंगे। बाजरा गरीबों का भोजन तथा पशुओं के लिए चारे के रूप में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख फसल है। इसके लिए तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वर्षा 40 से 50 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। रेतीली भूमि बाजरे के लिए उपयुक्त मानी जाती है। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। बच्चों, मोटे अनाजों में मक्का का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मक्का भी एक प्रमुख मोटा अनाज है, जिसमें ग्लूकोज एवं माड़ होता है। अतः यह गरीबों का भोजन तथा पशुओं को मोटा करने के लिए खिलाया जाता है। इसके लिए तापमान 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तथा वर्षा 75 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। जलोढ़ मृदा इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। बच्चों, अब हम लोग दलहन के बारे में पढ़ेंगे। दलहन दालों की कृषि को कहते हैं। दालें प्रोटीन का मुख्य स्रोत है।
भारत में दालें किसी न किसी रूप में प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक राज्य में अवश्य खाई जाती हैं। दालें फसल चक्र का आधार भी है। दलहन खरीफ तथा रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में उगाई जाती है। अरहर, उड़द, मूंग एवं मोठ खरीफ फसल है, जबकि चना, मटर, मसूर रबी फसल है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश में दालों की कृषि प्रमुखता से की जाती है। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में दलहन की कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चों, अब हम लोग तिलहन की कृषि के बारे में जानेंगे। तिलहन का मतलब तेलों की कृषि से संबंधित है। भारत में तिलहन व्यापारिक फसलों का समूह है। तिलहनों से निकाला गया तेल हमारे भोज्य पदार्थ का महत्वपूर्ण अंग है। तिलहनों में मूंगफली सबसे प्रमुख है। देश के कुल तिलहन का 50% हिस्सा मूंगफली का होता है। मूंगफली का उत्पादन गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में प्रमुखता से किया जाता है। तिलहनों में सरसों एवं तोरिया का भी प्रमुख स्थान है, जो खासकर उत्तर एवं उत्तर पूर्व भारत में खपत किया जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। बच्चों, अब हम लोग गन्ने की कृषि के बारे में पढ़ेंगे। गन्ना एक रोपण कृषि है। भारत गन्ने की जन्मभूमि है। गन्ना बांस की प्रजाति का एक पौधा है, जिससे मीठा रस निकलता है, जिसका प्रयोग चीनी, खांड तथा गुड़ बनाने में किया जाता है। यह एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इस फसल के लिए उपयुक्त तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस है। गन्ने के लिए कम से कम 100 सेंटीमीटर वर्षा से अधिक की आवश्यकता होती है। गहरी दोमट मिट्टी, जिसमें जल का बहाव भली भांति होता है, उत्तम माना जाता है। गन्ने का फसल 10 से 12 महीने में तैयार हो जाता है। गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि है। बच्चों, अब हम लोग पेय फसलों के बारे में पढ़ेंगे। पेय फसल क्या होता है? पीने योग्य फसल, जैसे चाय और कॉफ़ी। तो सर्वप्रथम हम लोग इस चाय के बारे में देखेंगे। बच्चों, अब हम लोग प्रमुख पेय फसलों के बारे में जानेंगे। पेय फसलों में चाय और कॉफ़ी प्रमुख है। तो सबसे पहले हम लोग चाय की कृषि के बारे में जानेंगे। चाय की खेती रोपण कृषि का प्रमुख उदाहरण है। भारत चाय का विश्व में प्रमुख उत्पादक देशों में से एक है। चाय उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध का पौधा है। चाय के लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। इस फसल के लिए वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक की आवश्यकता होती है। चाय की कृषि के लिए गहरी सुप्रवाहित उर्वर मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। चाय की कृषि में श्रमिकों का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि चाय एक श्रम प्रधान कृषि है। चाय की कृषि असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में की जाती है। बच्चों, अब हम लोग दूसरे पेय पदार्थ फसल कॉफ़ी के बारे में जानेंगे। चाय की भांति कॉफ़ी भी एक प्रमुख पेय फसल है। कॉफ़ी की 3 किस्में होती हैं, जिसमें अरेबिका भारत में प्रमुखता से उगाई जाती है। कॉफ़ी की कृषि के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इस फसल के लिए वर्षा 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। लोहा एवं चूना युक्त मिट्टी इस फसल के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। भारत में कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु है।